अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू क्लासिक वीडियो। चैप्टर 3 है हमारे पास, यूनिट 3 जो कि है डायनामिक्स। उसका आर्टिकल है 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इसको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर देखना है कि फोर्स क्या होता है, फिर देखना है इनर्शिया, और फिर आपने मोमेंटम को देखना है। फोर्स की डेफिनेशन, इनर्शिया की डेफिनेशन एंड मोमेंटम की डेफिनेशन। ये जो टॉपिक है 3.1 आर्टिकल, ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस आर्टिकल में से नहीं बनता और ना ही ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, inertia definition with example and momentum definition with example। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में जानना। पहले चैप्टर स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो पहले इनके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर हमने एक्चुअली पढ़ने हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, अब किसी भी बॉडी की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक हैं किसी भी बॉडी की मोशन के लिए। तो वो हमें उनको स्टडी करना ज़रूरी है। तो उनको हम जो लॉज हैं, न्यूटन्स के लॉज हैं, उनको डिस्कस करने से पहले, उनको स्टडी करने से पहले हमें फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे 3.1 आर्टिकल जो है फोर्स, मोमेंटम एंड इनर्शिया, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी फोर्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, आसान सी डेफिनेशन आपने करनी है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स और एग्जांपल्स। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फोर्स के अंदर आपने डेफिनेशन करनी है फोर्स की, और इसकी एग्जांपल्स करनी है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स करने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अब हम किसी भी जिस्म के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स क्या होता है कि अगर तो वो बॉडी रुका हुआ है तो वो हम मूव करने लग जाता है बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी बॉडी को हम मूव कराने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाएं। अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है तो उसको हम रोकने के लिए भी उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। या फिर हम फोर्स किस लिए लगाते हैं, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। यानी फोर्स के 3 तरह के पर्पस हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है तो उसको हम रोकने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसको मूव करवाने के लिए हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। और थर्ड वन ये कि हम बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। ये 3 इसके मेन पर्पसेस हैं। इसके अलावा भी फोर्स के पर्पस है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारे पास ये है कि फोर्स को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, यानी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है फोर्स की, वो क्या होती है। फोर्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि अ फोर्स मूव्स or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. वही बात है कि हम फोर्स को किस लिए यूज़ करते हैं, बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बॉडी को मूव करवाने के लिए, या बॉडी को रोकने के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंपल सी फोर्स की डेफिनेशन होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल्स को देखना है। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो आप ज़्यादा इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे कि फ़ोर्स क्या होती है। अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दी हुई है एग्जाम्पल है, पेज नंबर 57 के ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है। एक जो बॉय है वो वॉल के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है वो बॉडी मूव करे, यानी वॉल जो है वो मूव नहीं कर रही तो बॉडी, लेकिन वो फोर्स लगा रहा है, यानी कि पुश और पुल, यानी किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, उसके ऊपर फोर्स लगाना होता है। तो वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है उस वॉल को। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके पास फोर्स की। दूसरा ये कि आपके पास बुक के अंदर दूसरी एग्जांपल दी हुई है, गोल कीपर जो है वो बॉल को स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो या फिर आप सिंपल इसकी एग्जांपल ये देख लेते हैं कि आप अगर आपने दरवाज़ा खोलना है तो उसको आप पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसको ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, यानी उस दरवाजे को खोलने के लिए आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये एक सिंपल सी आसान सी फोर्स की डेफिनेशन है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि आपके पास नाइफ़ है और आपने तरबूज या एप्पल को काटना है। तो आप क्या करेंगे, उसकी नोक से पहले छोटा सा कट लगाएंगे, फिर उसके अंदर नाइफ़ से उसको काटेंगे। तो यानी आप नाइफ़ के ज़रिए जिस भी आप फ्रूट को काटना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर ये कि एप्पल या तरबूज आपके पास कट होगा। तो ये भी एक फोर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा आप फोर्स को यूज़ कर सकते हैं किसी बॉडी की शेप और साइज़ को चेंज करने के लिए भी। तो आपने इसके अंदर सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन करनी है, और ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं इनमें से कोई सी 2 एग्जांपल आपने कर लेनी है। आप डेफिनेशन के साथ 2 एग्जांपल्स अगर आपने पेपर में लिख देते हैं तो ये मोर देन एनफ होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इनर्शिया। इस 3.1 आर्टिकल के अंदर सेकंड जो है वो हमारे पास डेफिनेशन बनती है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? अच्छा, अब ये जो हमने बात की है मूव करने की या स्टॉप करने की फोर्स के अंदर, ये गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो हमारे पास जिनका वेट ज़्यादा होता है जिन बॉडीज़ का, वो अगर मूव कर रही हैं तो उनको हमें रोकना मुश्किल होता है, या अगर वो रुकी हुई हैं तो उन्हें मूव कराना मुश्किल होता है। और जो लाइटर वेट बॉडीज़ होती हैं जिनका वेट कम होता है, वो उनको हमें मूव करवाना, अगर वो स्टॉप है, आसान होता है, या फिर अगर वो मूव कर रही हैं तो उन्हें हम स्टॉप करवाना आसान होता है। ये हमें किसने ऑब्ज़र्व किया था? गैलीलियो ने। यानी उसने ये कहा था कि ये बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको स्टॉप करने के लिए। तो ये एक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट करता है, यानी कि जो एक्सटर्नल उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है उसको वो रेजिस्ट करता है। तो वो जो बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको उसने क्या कहा था? इनर्शिया। और उसके बाद उसने ये किया था कि इनर्शिया को उसने ये बताया, इनर्शिया को उसने मैस के साथ, बॉडी के मैस के साथ रिलेट किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास एक हैवियर ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसको हमें उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल होता है, यानी उसके अंदर जो इनर्शिया होता है वो ज़्यादा होता है। यानी जितना ज़्यादा बॉडी का मैस होगा, किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। तो उसने मैस के साथ इनर्शिया को रिलेट किया, यानी उसके अंदर उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो किसी बॉडी की जो अपनी रेजिस्टेंस होती है, जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है उसकी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, वो उसको हम कहते हैं इनर्शिया। अच्छा, इसके हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इनर्शिया की। इनर्शिया की डेफिनेशन ये है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन। यानी कोई भी उसकी स्टेट है, रेस्ट की है या मोशन की है, या कोई भी उसकी स्टेट है जिस स्टेट के अंदर वो प्रेजेंट है, उसको वो रेजिस्ट करता है। ये उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर ये आपकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है पेज नंबर 58 के ऊपर, कि अगर आप 2 तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है वो ये दिया हुआ है कि अगर आप एक ग्लास लेंगे, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखेंगे, उसके ऊपर एक कॉइन रखें। अब आप क्या करें कि कार्डबोर्ड को मूव करें, वहाँ से कार्डबोर्ड को हटा दें उस ग्लास के ऊपर से, तो जो कॉइन आपने कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि आप कॉइन के ऊपर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे, आप उस के ऊपर लगा रहे हैं। कार्डबोर्ड को आपने एक जर्क के साथ हटा दिया, तो जो कॉइन रखा हुआ है आपने कार्डबोर्ड के, वो उसके ऊपर ही रहेगा। ये जो कॉइन है इसकी ये अपनी एक प्रॉपर्टी है, यानी इनर्शिया है, जिसकी वजह से वो उसने मूव नहीं किया। दूसरी एग्जांपल ये है कि आप एक पेपर काटें, उसको आप टेबल के ऊपर रखें और उसके ऊपर आप उसके किनारे के ऊपर कुछ सिक्के रख दें। अब आप ये करें कि जो पेपर का दूसरा किनारा है वो अपने हाथ में पकड़ लें आप, और उसको आप एक झटके के साथ वहाँ से हटा दें, यानी उन कॉइन के नीचे से निकाल दें। तो वो जो कॉइन्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। वो मूव क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनर्शिया उनके अंदर मौजूद है। यानी कि जो आपने पकड़ा हुआ था, आपके पास जो पेपर था, पेपर का एक पीस था जिसके ऊपर आपने कॉइन्स को रखा हुआ था, वो लाइटर वेट था, उसके अंदर भी इनर्शिया था, मगर आपने जो फोर्स लगाई, मगर मतलब आपके हैंड की फोर्स से ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया नहीं था, यानी लाइटर वेट था तो उसका इनर्शिया कम था। लेकिन जो कॉइन्स हैं वो उन्होंने रेजिस्ट किया उस फोर्स को। एक तो उन तक फोर्स कम पहुंची क्योंकि आपने पेपर को पकड़ा हुआ था, और दूसरी ये कि उनके अंदर वो हैवियर
थे तो उनके अंदर इनर्शिया ज़्यादा था, सो उन्होंने अपनी जगह से मूव नहीं किया। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ गया? इनर्शिया की। उसके बाद हम देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। अच्छा, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी की वजह से जो एक बॉडी के अंदर उसकी मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? यानी मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ों को हमने देखना है। यानी कि अगर आप देखते हैं एक फायर, यानी अगर आप एक गन में से एक फायर हो रहा है तो आप ये देखते हैं कि वो छोटा सा फायर होता है, छोटी सी वो गन के अंदर से वो छोटी सी गोली निकलती है, मगर उसकी कितनी इंटेंसिटी के साथ आके लगती है और वो इतना अंदर तक चली जाती है। वो अंदर तक क्यों जाती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो दोनों चीज़ों के मिला के अगर हम देखें, मोशन और वेलोसिटी की बात करें, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? मोमेंटम हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं? मोमेंटम ऑफ बॉडी को हम किससे शो करते हैं? P से। और ये किसका प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट मींस कि किन दो चीज़ों से को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। हम वेलोसिटी और मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी m मास और वेलोसिटी v। वेलोसिटी और मास दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या होगा? मोमेंटम। और मोमेंटम जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ये आपके पास हो गया आर्टिकल 3.1। इसके अंदर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट इज़ फोर्स, डिफाइन फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया, या फिर डिफाइन इनर्शिया, या फिर व्हाट इज़ मोमेंटम, या डिफाइन मोमेंटम। अगर तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, जिसकी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, और फिर साथ में उसके आपने 2 एग्जांपल्स मेंशन कर देनी है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंटम, तो फिर भी आप उन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आप साथ में एक एग्जांपल उसकी कोट कर देंगे। एक बात याद रखिएगा कि अगर 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन आ जाए या फिर 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंस आ जाए, यानी क्वेश्चन के अंदर ये हो कि कंपेयर दीज टू थिंग्स, इनर्शिया और मोमेंटम, आप फिर डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो फिर आपने क्या करना है? वो कोई भी थिंग्स हो जाए, कोई भी वो आपसे पूछा जाए, कंपैरिजन हो या फिर डिफरेंस हो, तो आपने क्या करना है? एक पेपर के सेंटर में एक सीधी लाइन लगानी है। जिन 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन पूछा गया हो या डिफरेंस पूछा गया हो, उनको दोनों तरफ लिखना है। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास इनर्शिया और मोमेंटम के दरमियान डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंटम, या आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है? ऊपर क्वेश्चन लिख के नीचे आपने एक सेंटर में लाइन लगानी। एक तरफ आपने लिखना है इनर्शिया, एक तरफ आपने लिखना है मोमेंटम। तो उसके बाद इनर्शिया की डेफिनेशन, नीचे एग्जांपल्स, और दूसरी तरफ मोमेंटम की डेफिनेशन और नीचे एग्जांपल्स। ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंस हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, या 2 चीज़ों का कंपैरिजन अगर करना हो तो उसको हम इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे 3.2, जो कि हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा है 3.1, इसके अंदर सिर्फ आपने डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल्स करनी है। इसमें से अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। वैसे इसमें समझ ना आने वाली कोई बात नहीं थी। सिंपल आपने फोर्स, मोमेंटम और इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है, सिंपल, आसान, और साथ में इसकी एग्जांपल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।